एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं लोअर पीसीएस 2026 का मॉक टेस्ट नंबर 1। और यदि आप हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तो पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। वहां पर आपको पेड बैच से रिलेटेड डिटेल उपलब्ध रहेगी। इसमें आपको लोअर पीसीएस में 30 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और इनकी जो फीस रखी गई है वो 300 रुपए केवल 300 रुपए में आपको 30 मॉक टेस्ट मिलेंगे और उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। यहाँ पर जो दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आपसे पूछा गया है, जो आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में अवस्थित है। तो ये आपका है आलमगीरपुर। कहाँ पे है आपका? मेरठ में। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। हिंडन नदी यहाँ से बहती है और ये सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये थे अंबिकाचरण मजूमदार। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का एकीकरण हुआ था और मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता भी हुआ था। ये फैक्ट भी आप ध्यान रख सकते हो। काकोरी ट्रेन एक्शन, जो काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था, तो ये कब हुआ था? तो काकोरी ट्रेन एक्शन ये 1925 में, और डेट थी आपकी 9 अगस्त। तो 9 अगस्त 1925 में ये घटना घटित हुई थी। और इसमें कौन कौन से थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और अन्य क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सरकारी खजाने को लूटा था। करो या मरो का नारा, देखो ये आपका टेस्ट नंबर 1 है। इसमें क्वेश्चन इजी लिए गए हैं। आगे जैसे ही टेस्ट बढ़ते जाएंगे आपकी डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होती जाएगी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो इसकी डेट आपको याद रखना है, 8 अगस्त 1942। और कहां पे? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ये स्टार्ट हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिहर बुक्का ने की थी 1336 ईस्वी में। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो। और ये संगम राजवंश के 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का। इन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद 40 हो जाएगा। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका डीपीएसपी में आता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। डीपीएसपी आपके कहां से लिए गए हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य ये आपके एड ऑन हुए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और इसमें ये भाग 4A में जोड़े गए हैं। जो भाग 4A में इनको ऐड किया गया है, भाग 4A में। और ये जो पार्ट जुड़ा है वो अनुच्छेद 51A में 51A में ऐड ऑन किया गया है। और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने दी थी? तो यह समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये कब आई थी? 1957 को। इसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत यानी अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी से संबंधित है? ये अनुच्छेद हो जाएगा 17। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह है बांग्लादेश। और ये कितनी इसकी लंबाई है? 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम जो लगती है वो आपके अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ये दोनों याद रखने हैं। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में अवस्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रशांत महासागर के बेसिन में स्थित यह क्षेत्र सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार आने वाले भूकंपों के लिए जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया है। सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पहाड़ी की दुद्धा बेटा। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर और ये नीलगिरी पर्वतमाला में स्थित है। और ये कहाँ पे है इसका लोकेशन? तो ये है तमिलनाडु में। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा।
ये यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को कम करती है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर स्थित है? तो यह है ब्रह्मपुत्र। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। इसे भारत का पहला द्वीप जिला भी घोषित किया गया है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू हुआ था? यहाँ पर लागू वाली डेट पूछा गया है, तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कब? ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बना था। नीति आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर्मिंग इंडिया, यह है नीति का फुल फॉर्म। श्वेत क्रांति जो व्हाइट रिवोल्यूशन है उसका संबंध आपसे पूछा गया है, काफी इजी क्वेश्चंस लिए गए हैं। यह है दुग्ध उत्पादन। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और इसको स्टार्ट किया था डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ये भी आप याद रख सकते हो। भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए तेंदुलकर समिति का गठन कब किया गया था? तो ये गठन किया था 2005 में। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और इन्होंने रिपोर्ट दी थी 2009 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था आपका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, और स्थापना हुई थी 1935 में 1 अप्रैल को। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, याद रखना है आपको। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है, तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। दाब का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है, तो ये होता है पास्कल। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की पावर हाउस या पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम आपसे पूछा गया है, तो ये लैंडर का नाम है विक्रम। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? तो इंसुलिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? अग्नाशय, पैनक्रियाज। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पैनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस आपसे पूछा गया है, तो यह है हाइड्रोजन। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये सबसे हल्की और प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, और ये आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है। मानव रक्त का पीएच आपसे पूछा गया लगभग कितना होता है? तो 7.4। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ये 7.35 से लेकर के और 7.45 तक के बीच में होता है। ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे नियरेस्ट ऑप्शन आपका सी होगा। डीएनए की द्विकुंडली यानी डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? तो डबल हेलिक्स की संरचना की खोज की थी वाटसन एंड क्रिक्स ने। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और ये 1953 में किया था ऐसा कारनामा। इसरो का मुख्यालय पूछा गया है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह मीटर। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। साउथ अफ्रीका ने की थी। और 2024 की अध्यक्षता ब्राजील में, 2023 की भारत में, और 2026 की संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो ये पेरिस में हुआ था। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और 2028 की जो अध्यक्षता करेगा लॉस एंजलिस। अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह किस तिथि को संपन्न हुआ?
तो ये संपन्न हुआ था 22 जनवरी 2024 को। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसने किया था? पीएम मोदी ने। भारत का पहला सौर मिशन या सोलर मिशन का नाम आपसे पूछा गया है, तो ये है आदित्य L1। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसरो द्वारा सूर्य के कोरोना और हवाओं के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, ये 2023 की बात है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था लखनऊ में। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आज ही के दिन 5 जून को। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर का किस वर्ष शुरू हुआ था? 1973 में। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। बाघों के संरक्षण के लिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है, तो यह है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। बी पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये कब आया था? 1997 में। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। लगभग 15 से 25 या 30 किलोमीटर तक के बीच में यह स्थित है। इतनी ऊंचाई पर यह समताप मंडल है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मेथाइल आइसोसाइनेट। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसके रिसाव के कारण भयंकर औद्योगिक आपदा उत्पन्न हो गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का पदेन अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में। स्थापना हुई थी या शुरुआत की गई थी, ये याद रख सकते हो। रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण के लिए है? तो यह है आर्द्र भूमियों के लिए। ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ईरान के रामसर शहर में 1971 में समझौता हुआ था और इसमें दुनिया भर की आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया गया। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पे है या कौन सा है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। बी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी का मुख्य कारण होता है समुद्री भूकंप। जो समुद्र में भूकंप आता है और उसके कारण सुनामी उत्पन्न होती है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब शुरू किया गया था? तो ये आपका 1972 में। ये पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका ये DI के क्वेश्चंस है, इनको आपको सॉल्व करना है और इसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है 2020 में सभी कंपनियों द्वारा बेचे गए लैपटॉप की कुल संख्या, ये आपका यहाँ पे दिया गया है कितनी है? तो 20 वाले सारे ऐड कर लेने हैं यहाँ पर। 40, 50, 90 और 60, 150। तो यहाँ पर 150,000 हो जाएगा। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। तो काफी इजी DI इसमें रखा गया है। 2020 से 22 तक कंपनी एक्स की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो देखो 2020 से 22 तक वृद्धि कितनी हुई है? 20 में आपका जो था वो था 40 और 22 में थी 70। इनके बीच में वृद्धि कितनी हो गई? 30 की। कितने में? 40 में इंटू 100। तो ये आपका हो जाएगा 75%। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तीनों कंपनियों में तीनों वर्षों में कंपनी वाई द्वारा बेचे गए लैपटॉप का औसत आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो वाई के द्वारा, जो आपका वाई कंपनी है, तो 50, 60, 110 और 80, 190। 190 आ जाएगा। 190 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि औसत पूछा गया है। तो ये 3 18, 3 3 9 और ये 63.3। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 2022 में कंपनी जेड की बिक्री 2021 में कंपनी एक्स की बिक्री से कितना अधिक है? तो 2022 में कंपनी जेड देखेंगे 90 है और 2020 में कंपनी एक्स 40 है। तो यहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है, तो 50 का डिफरेंस आपका हो जाएगा। 2022 में 90,000 थी और 2021 में एक्स की 50,000 थी। 20 के लिए 21 की पूछा गया है, तो 50,000 हो गई। 90 माइनस 50, तो टोटल कितना बचेगा? 40,000। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 2021 में तीनों कंपनियों की कुल बिक्री और 2022 में तीनों कंपनियों की कुल बिक्री का आपको अनुपात बताना है। तो 2021 में टोटल जो कंपनियां हैं की बिक्री हुई थी 180 और 2022 में 240। इनके बीच का रेशियो 0 कट गया, 6 से काट दोगे, 6 3 18, 6 4 24, 3:4। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर है दूसरा DI है, 10 क्वेश्चन DI के आपके सिलेबस में रखे गए हैं।
51 से 55 के बीच में। इसमें एक विद्यार्थी के मासिक खर्च का विवरण पाई चार्ट के द्वारा बनाया गया। कुल खर्चा है 10,000, तो पाई चार्ट आप बना लोगे यहाँ पे। इसमें आपके 1 2 3 4 कॉलम रखे गए हैं। इसमें 30% ये शिक्षा के लिए है, 40% आपका भोजन के लिए है, 20% आपका किराए के लिए, 10% अन्न के लिए है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से पूरा 100% आपका हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, विद्यार्थी भोजन पर प्रतिमाह कितने रुपए खर्च करता है। तो भोजन का कितना है 40% और टोटल कितना इसमें दिया गया है 10,000 रुपए खर्च करता है। तो 10,000 का 40% कितना हो जाएगा 4,000। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से शिक्षा और किराए पर खर्च का अंतर, तो इसको आप फाइंड आउट करेंगे। शिक्षा पर 30% था, किराए पर 20%, तो 30% माइनस 20%, तो ये 10% बचेगा आपका। और 10,000 का 10% यानी 1,000। ए पार्ट आपका राइट हो गया। शिक्षा का खर्च अपने खर्चों से कितना गुना है। तो देखो शिक्षा का खर्च आपका कितना था, शिक्षा का खर्च है आपका 30% और अन्य जो है उसका 10% है। तो ये कितने गुना है आपका 3 गुना है। तो यहाँ पर बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पाई चार्ट में भोजन का खर्च दर्शाने वाले खंड का कोणीय केंद्रीय कोण कितना होगा, यानी सेंट्रल एंगल आपसे पूछा गया है। तो भोजन के लिए आपका जो परसेंटेज था वो कितना था 40% और टोटल एंगल कितना होता है आपका 360। 40% है तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो ये 0 ये 2 कट गए, तो 36 चक्को 144 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट में आपका गिवन है। यदि कुल खर्च 15,000 हो जाए तो किराए का खर्च कितना होगा प्रतिशत समान रहने पर। देखो किराए का खर्च आपका था 20% और 15,000 का 20% आपको निकालना है इसका। तो 15 दूनी 30 यानी 3,000 हो जाएगा। तो सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। तो उज्ज्वल का क्या होगा उत प्लस जल। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनाथ का सही विलोम क्या है, अनाथ का शनाथ होगा। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। अरण्य रोदन का मतलब क्या होता है, ऐसा निवेदन जिस पर कोई ध्यान न दे। सी पार्ट आपका राइट हो गया। कमल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है। तो जल के पर्यायवाची के साथ जहां पर जा लगा देंगे लास्ट में यानी प्रत्यय में, तो वो कमल के पर्यायवाची, यहाँ पे जलज ही दिया गया है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। बाकी ये जो दा लगे हैं ये सारे बादल के पर्यायवाची हो गए। जो सबको जानता हो उसे एक शब्द क्या कहेंगे, सबको जानने वाले को कहेंगे सर्वज्ञ। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पंचवटी में समास पूछा गया है। तो यहाँ पे नंबर दिया गया है 5, जहाँ पे वट हो वट वृक्ष हो तो ये आपका द्विगु समास होगा। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। संख्या की बात हो तो वहां पे द्विगु होता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपसे पहचानना है। तो यहाँ पर कवयित्री होता है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो गया। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो गोदान लिखा था मुंशी प्रेमचंद ने। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव आपसे पूछा गया है। तो ये होता है शोक। और हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। समीर, अनिल, पवन, ये तीनों हवा के पर्यायवाची है। यहाँ पर सलिल दिया गया है। सलिल ये जल का पर्यायवाची होता है, ये जल का होगा। बाकी ये तीनों आपके हवा के हो गए। डी पार्ट करेक्ट हो गया। मस्तिष्क पूछा गया है कंप्यूटर का। तो सीपीयू होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म होता है। रैम का फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी पार्ट आपका राइट हो गया। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। बी पार्ट राइट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक आपसे पूछा गया है। तो ये कौन है, जॉन मैकार्थी। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था 1956 में। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो ये कंट्रोल सी होगा। डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। HTTP का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो गया। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है, तो ये है टिम बर्नर्स-ली। डी पार्ट राइट हो जाएगा। और इन्होंने 1989 में इसकी खोज की थी। दोस्तों हमारे पेड बैच से जुड़ने के लिए पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। वहां पर आरओ प्रीलिम्स और मेंस और निबंध का भी बैच एक्टिव है, प्रतिज्ञा निबंध बैच। इसके अलावा लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से क्या करती है या क्या है ये, तो ये आपकी है डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। इनपुट डिवाइस नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस ये कीबोर्ड, माउस और स्कैनर ये तीनों है। प्रिंटर नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट
डिवाइस प्रिंटर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, ये पूछा गया है। तो ओपन सोर्स ये है लिनक्स, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। फिशिंग किससे संबंधित है, तो ये फिशिंग क्या है, यहाँ पर देखो दिया गया है मछली पकड़ने का डिजिटल गेम, ये मत मार्क करिएगा। साइबर सुरक्षा को खतरा हो जाता है, साइबर थ्रेट उससे संबंधित है ये। यूआरएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर आपसे पूछा गया है, तो ये परम 8000, ए पार्ट राइट हो जाएगा। और कंप्यूटर क्लाउडिंग का मुख्य लाभ आपसे पूछा गया है, क्या होता है, तो ये है आपका इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी डेटा और सॉफ्टवेयर तक पहुंच हो, यानी एक्सेस हो। कंप्यूटर में बग का क्या अर्थ है, सॉफ्टवेयर में त्रुटि। आगे है इसमें अब यूपी से रिलेटेड आपका स्पेशल जीके रहेगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपसे पूछा गया है, सारस क्रेन, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद यानी प्रयागराज से लखनऊ कब स्थानांतरित हुई थी, तो ये 1921 में, बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, तो ये मुरादाबाद, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सी पार्ट करेक्ट हो गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश में कब स्टार्ट की गई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी 2018 में 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्यों नहीं किया गया, क्योंकि इस दिन उत्तर प्रदेश दिवस मनाता है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक, सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। और उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछा गया है, तो ये सुचेता कृपलानी। अगर पूछा जाता पहले मुख्यमंत्री, तो गोविंद वल्लभ पंत। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आपसे जिला पूछा गया है, तो ये होगा आपका लखीमपुर खीरी, और इसकी जो एरिया है 7680 स्क्वायर किलोमीटर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका लखीमपुर खीरी में, सी पार्ट करेक्ट हो गया। और आगे इसमें है चिकनकारी कला के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर फेमस है, तो लखनऊ, बी पार्ट करेक्ट हो गया। उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, तो ये 17 नगर निगम है, बी पार्ट आपका राइट हो गया। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य जिसे कीथम झील के नाम से जाना जाता है, किस जिले में है, तो ये कीथम झील आपकी है आगरा में, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो ये राज्यसभा में 31 है, लोकसभा में आपकी 80 है, और एमएलए आपके हैं 100, और एमएलसी जो है वो आपकी 100 है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। भातखंडे संगीत संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है, सी पार्ट आपका राइट हो गया। कौन सा शहर चाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो रामपुर, ए पार्ट आपका राइट हो गया। अलीगढ़ ताला नगरी है ये, इसको भी आप याद रखेंगे। कालीन नगरी के नाम से कारपेट सिटी भदोही, ए पार्ट आपका राइट हो गया। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे, तो जौनपुर और लखनऊ ये दोनों गोमती नदी के किनारे हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला आपसे पूछा गया है, ये कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी जिला आपका होगा सोनभद्र, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये 4 राज्यों से अपनी सीमा भी साझा करता है। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश का किस जिले में लगता है, तो ये लगता है आपका मेरठ में, ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो ये था लोअर पीसीएस का पहला टेस्ट। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।